आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग सब्जेक्ट से लेकर के आया हूँ। डाइस पासा। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के शकुनी का पासा लेकर के आया हूँ। रीजनिंग से संबंधित कहीं भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो पासा से कम एक प्रश्न अवश्य ही पूछ लिया जाता है। तो आज हम पासा से संबंधित सारे डाउट क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे पासा क्या होता है और इस सवालों को कैसे हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पासा। पासा जिसको हम डाइस भी कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य पासा और दूसरा होता है मानक पासा। मानक पासा, सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 कभी नहीं होता है। जिसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, जबकि निकटवर्ती फलक आपस में जोड़ दिए जाएं तो उनका योगफल 7 हो जाता है। जबकि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, जबकि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। उसे हम मानक पासा कहते हैं, जो बिल्कुल ही सामान्य पासा का विपरीत होता है। एक बार फिर से समझते हैं। सामान्य पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 न हो, जबकि निकटवर्ती फलक का योग 7 हो जाए, वह सामान्य पासा होता है। जबकि मानक पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो तथा सामान्य निकटवर्ती फलकों का जो अंक है उनका योगफल 7 न हो, ऐसे पासा को हम मानक पासा कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये आपका एक पासा है, ये आपका दूसरा पासा है। अच्छे से इसको अध्ययन कर लें। ये आपका ए और बी दो पासा दिया गया है। अब हमें इन दो पासाओं में ध्यान से देखना है कौन मानक पासा है और कौन सामान्य पासा है। तो जैसा मैंने बताया कि सामान्य पासा में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। याद रख लीजिएगा, विपरीत फलक इक्वल टू नॉट 7, जबकि यहां विपरीत फलक के अंकों का योग 7 होता है। अब आप पकड़ें कैसे इस बात को। आप यहां देखिए कि जब निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो जाए, जब निकटवर्ती अंकों का योग, देखिए 3 और 4 ये दोनों फलक आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों फलकों का योग 3 + 4 7 होता है। इसका मतलब है कि यह आपका सामान्य पासा है। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 और 2 यह भी क्या है, दोनों सामान्य पासा है, क्योंकि दोनों के निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो रहा है। जबकि अगर एक तीसरा फलक देखा जाए, यहाँ पे तीसरा एक पासा देखा जाए और यहाँ 2 हो, 4 हो और 6 हो, तो यहाँ देखते हैं कि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। 2 और 4 6, 2 4 6, 2 6 8, 6 4 10, निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यह आपका मानक पासा होगा। जब निकटवर्ती फलक का योग 7 न हो तो आप यह बिल्कुल समझ जाइए कि वो मानक पासा है। जबकि अगर निकटवर्ती फलक का योग 7 हो जाए तो मानिए वो सामान्य पासा है। तो प्रश्न में कभी कभी आपको एक ही डाइस दे देता है, एक ही पासा देता है और उस पासा के आधार पर ही प्रश्न पूछ लेता है। जैसे इस पासा के अंतर्गत अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 अंक के विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत
आप देखते हैं कि ये कौन सा पासा है, 3 और 4, इसका मतलब ये है 7 है, यानी विपरीत फलक का योग 7, विपरीत फलक का योग नहीं 7, ये सामान्य है। तो इसके जो निकटवर्ती फलक है इनके योग कितने हैं, 7 है, इसका मतलब है ये सामान्य पासा है। तब अब 3 के विपरीत जब आपसे पूछता है तो 3 के विपरीत इनमें से कोई भी हो सकता है। कौन कौन हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। क्योंकि अगर 3 होगा तो 3 के विपरीत 2 होगा तो 3 2 5, जो कि विपरीत फल का योग है वो 7 नहीं हो रहा है। 3 और 5 8, विपरीत फलक का योग 7 नहीं हो रहा है। 3 + 6 विपरीत फलक का योग 6 नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है ये सामान्य पासा है। अगर यहाँ आपसे 6 का विपरीत पूछ ले तो आपका यह भी क्या है, यह भी आपका सामान्य पासा के अंतर्गत आता है। तो इसका कभी भी 1 नहीं हो सकता है और 2 और 3 आपको दिखाई दे रहा है। तो कितना हो जाएगा, होगा या तो 4 हो सकता है या आपका 3 हो सकता है और 1 कदापि नहीं हो सकता। अगर यहाँ आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा तो 2 का विपरीत आप यह देख पा रहे हैं कि 4 और 6 10 होता है, 4 और 2 6 होता है, 2 और 6 8 होता है। इसका मतलब है कि निकटवर्ती फलक की अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये मानक पासा है और मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो यहाँ पर अगर 2 का अगर पूछता है कि विपरीत क्या होगा तो 2 में हम 5 को ऐड कर देंगे तो आएगा 2 + 5 यानी 7 हो जा रहा है। इसका मतलब है ये मानक पासा है और मानक पासा में 2 विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। तो 2 का अगर विपरीत पूछे तो आप ऐसे ही ओरली बता सकते हैं कि 2 का विपरीत 5 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा और 6 का विपरीत 1 होगा। दोस्तों ये थे पासा, सामान्य पासा और मानक पासा। कभी कभी 2 पासा दे देता है और दोनों पासा को कंपेयर करके, तुलना करके उनके विपरीत फलकों का हम गणना करते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2 जब डाइस दिया हो और उनके विपरीत फलक पूछे आपस में तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए, दिया है A और B, A और B दिया हुआ है और पूछ ले कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो इस कंडीशन में अगर ऐसे दे दे आपको, सपोज करिए यहाँ पे आपको 2 लिखा हो, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 2। तो अगर 2 फलक दे और दोनों फलकों में 2 फलक दे और दोनों फलकों में कोई एक फलक जो है उसके अंक समान होते हैं तो वैसे फलक को, वैसे डाइस को हल करने के लिए हम जिस फलक का आपका अंक समान हो उसको हम क्लॉकवाइज लिखते चलते हैं। जैसे देखिए A में 2, आप क्लॉकवाइज लिखिए, घड़ी के दिशा के समान 2 3 4, फिर इसको भी लिखिए, ये 2 है ना, तो ये 2 5 और 6 लिखेंगे हम ऐसे 2 5 और 6। इससे आपका विपरीत अंक स्पष्ट रूप से निकल जाता है। जैसे आप देखेंगे 4 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा और 2 का विपरीत, चूंकि 2 यहाँ शो कर रहा है इसका मतलब है कि 2 के विपरीत में 1 अंक होगा। तभी तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक डाइस में 6 फलक होते हैं और उसमें संख्या 1 से 6 तक दी गई है। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 अंक वो है जो शो नहीं कर रहा है, वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। जब जो सेम आ जाएगा उसका विपरीत क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है वही अंक होगा। तो अगर 2 का विपरीत पूछे कि 2 का विपरीत क्या होगा तो 2 का विपरीत हमारा 1 होगा। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं,
अगर दो पासा दिया हो और दोनों पासा में एक फलक के अंक समान हो तो उस अंक को हम क्लॉकवाइज लिखते चलते हैं। जैसे 2, 3, 4 आपने घड़ी की दिशा के अनुरूप लिखा है, फिर दूसरे को भी जो अंक है उसी से स्टार्ट करते हैं और घड़ी की दिशा के अनुरूप चलते हैं। तो 2, 5 और 6 यहाँ लिख दिया। जो अंक एक दूसरे को शो कर रहे हैं यहाँ पे 4 और 6 है, इसका मतलब 4 6 का विपरीत होगा और 6 4 का विपरीत होगा, 3 5 का विपरीत होगा, 5 3 का विपरीत होगा। लेकिन दो अंक सेम दिख रहा है 2 और 2, इसका मतलब है कि एक अंक गायब है, यानी 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। तो यहाँ 2 का विपरीत 1 होगा या 1 का विपरीत 2 होगा। तो ऑप्शन में हमारा अगर 1 होगा तो हम 1 पर टिक करेंगे। 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा? 1 अंक होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि अगर एक फलक समान है, एक फलक के अंक समान दिख रहा है आपको, लेकिन अगर प्रश्न यह उठता है कि कभी कभी दो फलकों के अंक आपस में समान हो जाते हैं, तो अगर दो फलक के अंक आपस में समान हो जाए, उस कंडीशन में, उस दशा में हम अपने सवालों को किस प्रकार से हल करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ 2 है, 5 है और 6 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ 4 लिख दें या यहाँ 4 लिख दें, कहीं भी लिख दें 4, तो आप देखेंगे कि डाइस ए और डाइस बी में दो फलकों के अंकों का योग समान दिख रहा है। और आपसे प्रश्न पूछ ले रहा है कि बताइए कि 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को बिना कलम उठाए मात्र 2 सेकंड में आप हल करें, क्योंकि जो दो फलकों के अंक आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो दो फलक बाकी बच रहे हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे देखिए 2 और 4 मिल रहा है, ठीक, तो हमें क्या बच रहा है? बाकी दो फलक 5 और 3 बच रहा है। तो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बिना कलम उठाए आप मात्र 3 सेकंड में इस बात को बता सकते हैं कि 3 का विपरीत 5 होगा या 5 का विपरीत 3 होगा। तीसरा कंडीशन यह भी आता है कि कभी कभी फलक के किसी भी अंक को आपको देखेंगे कि फलक का कोई भी अंक एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। उस कंडीशन में हम मानक वाले पासा का नियम इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर लिखा है 2 3 5, 1 5 6 लिखा हुआ है, 1 5 6 लिखा हुआ है, और आपसे पूछ ले कि 5 का विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों में वो दो कंडीशन तो आपने पहले देखा कि यदि एक फलक मिल रहा हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे, दो फलक मिलता है तो दोनों को छोड़ करके तीसरा जो फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब इसमें देखेंगे कि तीनों फलकों में से कोई किसी फलक का अंक जो है मिल नहीं रहा है, समान दिख नहीं रहा है। उस कंडीशन में हम मानक पासा का जो नियम होता है वो हम फिर उस नियम को यहाँ अप्लाई करेंगे। मानक पासा कहता है कि यदि विपरीत फलक का योग 7 हो जाए, विपरीत फलक का योग 7 हो जाए तो वो मानक पासा होता है। आप देखेंगे 6 और 1 7 होता है, यानी विपरीत फलक का योग 7 हो जाए, माफ करें, यहाँ पर विपरीत फलक का योग 7 हो जाए। लेकिन यहाँ विपरीत फलक नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके विपरीत फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, जबकि निकटवर्ती फलक का योग 7 हो रहा है। तो जब निकटवर्ती फलक का योग 7 हो जाए, इसका मतलब है कि विपरीत फलक का योग 7 कदापि नहीं होगा। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा? आप यहां देखेंगे कि विपरीत फलक का योग 7 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 5 में क्या दिख रहा है हमको? 2 अंक तो दिख ही रहे हैं, ये तो कदापि नहीं इसका विपरीत हो सकता है। तो 1 6 तो विपरीत होगा ही नहीं, और चूंकि इसके विपरीत फलक
का योग जो है 7 होता है, तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि हमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 6 है। इस 6 अंकों में से कौन कौन अंक इस 5 के विपरीत हो सकते हैं? तो देखिए, पहला अंक तो 5 के साथ ही दिख रहा है, तो ये विपरीत हो ही नहीं सकता। छठा भी आपको दिख रहा है, तो यह विपरीत हो ही नहीं सकता। और 2 निकटवर्ती फलकों के योग 7 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जब 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो जाए, तब इसका मतलब बनता है कि वो सामान्य पासा है, तब उसके विपरीत फलक का योग 7 कदापि नहीं होता है। तो अब उस कंडीशन में हमारा कौन कौन सा बचता है, यह देख लेंगे कि 5 का जो विपरीत होगा, वो 5 का विपरीत क्या हो सकता है। तो चूंकि जब विपरीत फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है 5 का विपरीत 2 नहीं होगा, 5 का विपरीत 2 नहीं होगा। तो बच कौन सा रहा है हमारा ऑप्शन, 3 या 4। 3 या 4 जो होगा वो 5 के विपरीत होंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो इन दोनों में से कोई एक अंक हो सकता है। यह हम निश्चित रूप से गणना करके नहीं बता सकते हैं कि 3 और 4 के विपरीत क्या होगा। जब 2 फलक दो डाइस देता है, 2 पासा देता है, और उनके फलकों को आपस में नहीं मिलने देता है, उनके फलक आपस के अंक जो है आपस में नहीं मिल रहे हैं, और उस कंडीशन में तब हम इन मानक पासा या सामान्य पासा के रूल को ही इस्तेमाल करते हैं। पहला ये देख ही लेते हैं कि जो पासा दिख रहा है 5, उसके साथ दिखने वाले उसके विपरीत कदापि नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 6 और 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि चूंकि विपरीत फलक का योग 7 होगा नहीं, तो विपरीत फलक का योग 7 इसलिए नहीं है क्योंकि निकटवर्ती फलक का योग 7 है। तो जब विपरीत फलक का योग 7 नहीं होगा, तो 2 भी नहीं होगा। तो जब 2 भी नहीं होगा, तो बचता हमारा क्या है, 3 और 4। तो 5 का विपरीत हमारा 3 या 4 हो सकता है। अब बात करेंगे खुले हुए पासा की। यदि पासा को खोल दे और फिर पूछे खुले हुए पासा को कैसे हल करते हैं। हल करना, खुले हुए पासा को हल करना। खुले हुए पासा को हल करने के लिए यदि आपका पासा ऐसे दे दे, एक 2 3 4 5 6, अगर ऐसे दे दे आपको, और पूछ ले आपसे कि बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, तो ऐसे फलक को, ऐसे डाइस को हल करने के लिए हम ऊपर से चलते हैं और एक खाना छोड़ करके दूसरे का विपरीत होता है। जैसे 4 हुआ तो 4 को छोड़, 4 जो है 4 3 को छोड़ करके 1 के साथ एक दूसरे का विपरीत बनाएगा, जबकि 3 का विपरीत 1 को 3 छोड़ेगा और 5 के विपरीत हो जाएगा, और बाकी जो ये बचे दाएं बाएं के होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक और देखते हैं। ऐसे अगर दे दे और पूछे कि 4 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप एक बात देखिए कि यहाँ जो दिख रहा है आपका एक आयताकार रूप में, इस आयत के पहले खाने से शुरू करते हैं और दूसरे खाने को छोड़कर 5वें तक चलते हैं, यानी दूसरे को छोड़कर तीसरे से जोड़ते हैं। यानी ये जो पहला खाना है, ये जो पहला फलक है, वह तीसरे फलक का अपोजिट होगा। तो पहला फलक जो होता है वो तीसरे का अपोजिट होगा, या तीसरे पहले का अपोजिट होगा। इसमें भी देखेंगे वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। दूसरा
पहला खाना तीसरे के अपोजिट होगा, जबकि बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कौन कौन बच रहा है? नंबर 4 अंक वाला बच रहा है और 3 वाला, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी 1 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 1 होगा, 2 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 2 होगा, 4 का विपरीत, यहाँ देख लेते हैं, बोर्ड थोड़ा नीचे हो गया है, यहाँ देख लेते हैं। 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत 3 होगा। ऐसे खुले हुए डाइस को हम इस प्रकार से हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से डाइस से संबंधित यदि कोई भी अगर आपको समस्या है तो बिल्कुल हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।